मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि रोज का काम आप रोज कर रहे होंगे और वो बहुत जरूरी है। और ये जो फार्मूले चल रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूले, बड़े जरूरी हैं आपके एग्जाम में। इनसे सीधे आपको 2 से 3 सवाल हर पेपर में मिल जाएंगे, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले में कराऊंगा आपको। तो मजबूत से हो जाइए, शरीर में ताकत भर लीजिए और आग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए मेरे बच्चे, अब इसमें देखो मेरे बच्चे, करना क्या है। ये वही कहानी है यार। इसको ए रख लो, एक्स प्लस वाई का क्यूब, प्लस में इसको दो से अंदर मल्टीप्लाई कर लो या जो मर्जी करो। ये हो गया 2x - वाई का क्यूब। तो ये हो गया मेरे बच्चे ए, ये हो गया बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा मेरे बच्चे? ए है एक्स प्लस वाई, प्लस बी। बी की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो 2x - 2y इंटू, फिर क्या होगा? ए स्क्र, तो यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्र, माइनस ए बी। आपको पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में रहता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी। तो ए है एक्स प्लस वाई और बी है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई, प्लस में बी स्क्र। बी क्या है मेरे बच्चे? ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्र। ये मेरे बच्चे फार्मूला है। यहां जब सोल्व करोगे तो 2x में से x गया, 3x आया, माइनस वाई है पहली चीज। दूसरा, जब इसे सोल्व करोगे आप तो ये आएगा मेरे बच्चे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसे सोल्व करोगे तो आएगा ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी -2x स्क्र और प्लस में 2y स्क्र। कारण बाहर माइनस है, डिटेल करके देखना। इसका स्क्र करोगे तो 2x की, यानी सॉरी 4x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4 और 2 दूनी 4xy, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8xy माइनस का। अब इन्हें सेटल करता है। देखो मेरे बच्चे, एक्स स्क्र प्लस का और 4x स्क्र माइनस 2x स्क्र माइनस का है ना। अभी क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? स्क्र था यहाँ स्क्र था मेरे बच्चों, क्योंकि इसका स्क्र कर रहे थे। तो देखो, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3x स्क्र। बहुत बढ़िया। अब 4 और भैया 2 6, 6y स्क्र और 1 7y स्क्र, 7y स्क्र। और ये ले लिया, 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 ये ले लिया। अब आते हैं मेरे बच्चे इस पे, माइनस। अरे यार क्या करवा रहे हो यार तुम? कैलकुलेशन ही गलत होगी मेरे बच्चों, माफ करना। -2xy, भाई सॉरी कैलकुलेशन गलत है, दोबारा से करते हैं इसको। देखो इसका वर्क कर रहे थे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, बिल्कुल ठीक है, प्लस 2xy। यहां हमने गलत कर दिया था, 2xy। बाकी सब सही था, तो यह आएगा -2x स्क्र प्लस में 2y स्क्र। इसका करेंगे तो 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 2 × 8xy। अब सही है। अब देखो यार, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3, तो ये आया 3x स्क्र। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब 4 और 2 6 और 1 7y स्क्र। ये 2xy और 8xy को सोल्व करोगे तो -6xy। अब मेरे बच्चे इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है जी? 3x प्लस ए वाई, फिर 3x स्क्र प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र। अब जरा दिमाग दौड़ाना और उत्तर देने का प्रयास करना मुझे। मेरे बच्चे, यहां से कंपेयर करोगे तो 3x हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये 3x स्क्र हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां कंपेयर करोगे एक्स वाई तो b की वैल्यू क्या आ गई? -6। हाँ जी। फिर सी वाई स्क्र करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब कह रहा भैया सबको जोड़ दो, तो 6 और 1 7, -7 में 7 का आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन ए मेरा बच्चे मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन मुख्यतः सीडीएस में पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल में मींस में ये सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सा टाइम मिलता है और आपको इतना सब लिख के करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूं मैं चीजों को। उसका थोड़ा फास्ट फास्ट करते चले जाइए। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से, ये है, इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। ये है मेरे बच्चे ए और इसे मैं ले रहा हूं बी। ध्यान देना, ए प्लस बी। ये क्या है? ए स्क्र है। ये क्या है? ए स्क्र। ये क्या है? इसका वर्ग है, तो प्लस में बी स्क्र। और माइनस में क्या आएगा? ए इंटू बी। तो ध्यान दो, एक्स की पावर 1/3 इंटू में करेंगे एक्स की पावर -1/3। ये पावर स्टार सिंथेसिस का एक बेसिक है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/3 और इसकी पावर है -1/3। तो ये आएगा मेरे बच्चे एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो -1। तो ये फार्मूला है सीधा सीधा, और कुछ है ही नहीं। और ये किस चीज का फार्मूला मेरे बच्चे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो मेरे बच्चे ए को आपने क्या लिया? एक्स की पावर 1/3, इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स की पावर -1/3। तो इससे कटेगा तो एक्स आया और यह आया एक्स की पावर -1। तो एक्स प्लस एक्स की पावर -1 मेरा आंसर, ऑप्शन डी। डायरेक्ट फार्मूला इंप्लाई करना और कुछ नहीं। और हम अभी इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंदर वैल्यू पुटिंग से भी होता है, लेकिन धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले इतनी ही बात को पल्ले पकड़ो। करो मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, एक चीज और भी यहां से समझिएगा। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब।
ये रहता है मेरे बच्चे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, मतलब फार्मूला वही होता है जो आपने पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, जो वहां पढ़ा था। वहां इसकी वैल्यू पूछ रहे थे तो ये इधर से माइनस हो रहा था, ठीक है, वही सेम चीज है। अगर मेरे बच्चों ए माइनस बी की वैल्यू पूछूंगा आपसे तो ये रहता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। एक फार्मूला ये रहता है मेरे बच्चों। इन्हीं फार्मूलों को हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो रही होगी ये क्लास है, फार्मूले ही फार्मूले क्या करें। तो मेरे बच्चे एक फार्मूला ये भी है कि ए प्लस बी क्यू को हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं। कैसे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसे सोल्व करोगे तो 3a² बी, भाई 3ab को ऐसे किया और फिर 3ab², ऐसे इसको सोल्व करोगे तो a माइनस बी का क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। ये दो फार्मूले आपने और देख लिए, यानी उसी का, जी जी जी, उसी का मेरे बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म, और कुछ नहीं है। अब आगे समझिए, देखो ये याद करने हैं सारे, बिना याद करे कुछ नहीं होने का। देखो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना समझना। मैं क्या करता हूं, एक बार इन दोनों को जोड़ लेता हूं और एक बार इन दोनों को घटा देता हूं। यहां से भी आपको डायरेक्ट फार्मूले दिखते हैं। अगर एक बार दोनों को जोड़ दूं तो ए प्लस बी का क्यू प्लस ए माइनस बी का क्यू, तो होगा ये मेरे बच्चे कि ये माइनस वाले कट जाएंगे, ए क्यूब दो बार आएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, और इसको जोड़ेंगे तो ये भी दो बार आ जाएगा, तो प्लस में 3ab², क्योंकि मैंने दो कॉमन ले लिया। लेकिन अगर मेरे बच्चे इन्हें मैं माइनस कर दूं, अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं यानी इसमें से ही घटा दूं, तो घटा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस या माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये कटेगा ये कटेगा। हाँ जी, तो उस स्थिति में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यू प्लस में 3a² बी। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट जान सकते हैं इन दोनों फार्मूले को। और इन पे अब एसएससी का रुझान है, दबा के सवाल पूछ रहा है इन पे मेरे बेटे, तो इनको ढीला मत छोड़ देना। इन दोनों पे दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है आज के टाइम में, रुझान एसएससी का इन पे। इनको कैसे टैकल करें, आइए सवाल पे देखिए मेरे दोस्त। सवाल में कह रहा है कि भाई बराबर में 2 है तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। इफ एक्स इज ए रेशनल नंबर इक्वल टू 2 देन द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, यानी सबसे पहले तो आपको एक्स निकालना होगा। देखो यार, कर ये भी सकते हो कि इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, या फिर आप ऐसे देखिए कि x को a मान लीजिए और b को 1 मान लीजिए, तो ये a प्लस बी का क्यूब, ये a माइनस बी का क्यूब। तो ऊपर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब, हाँ है ना, और मैंने a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब लगाना है, माइनस का निशान है, तो ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3a² बी का फार्मूला लगाया, तो ऊपर सीधा फार्मूला लग जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3a² बी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ध्यान देना, टू बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 3a, ए की वैल्यू क्या है x, तो 3x², और बी की वैल्यू 1, तो गुना करोगे तो ये रहेगा। अब आ जाइए अपॉन में नीचे, तो ये मेरे बच्चे फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आता था माइनस है, तो इसका आंसर होगा 4ab, तो ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 1। अब 2 से काटोगे 2 दूनी 4 आएगा, तो ये वैल्यू सोल्व होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई 1 जमा 3x² बटे 2x, और ये बराबर किसके इधर की मेरे बच्चे 2 के, किसके बराबर है मेरे भाई 2 के। मेरी मजबूरी है, क्या करूं, सवाल ही ऐसा है, छोटा होता तो मैं बता देता। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, ये फार्मूले ही लगा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब मेरे बच्चे ये आ जाएगा 1 प्लस 3x², ये 2 दूनी 4x इक्वल टू 4x, बात आ रही समझ में, तो 3x², 4x इधर लाएंगे माइनस का, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 3 और उनको जोड़े घटाएं तो आए 4, तो क्या बनेंगे सर, तो सर दो फैक्टर बनेंगे, एक बना दो -3x और एक बना दो -x, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखोगे 3x कॉमन आएगा तो बचा x माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 1, तो मेरे बच्चे 3x माइनस 1 एक फैक्टर बना, आता है ना बनाना ये, और एक फैक्टर बना x माइनस 1। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए मेरी बात को, 3x माइनस 1 इसको इक्वल टू 0 रख दें और एक x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख दें, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1, और यहाँ से 3x इक्वल टू 1 है मेरे बेटे, तो x की वैल्यू क्या आई 1/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली, एक 1 और एक मेरे बच्चे 1/3, दोनों ही ठीक है, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर। उसने मुझसे पूछा कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताओ, अंश और हर का जोड़ बताओ, तो 3 और 1 4, तो ये मेरा आंसर। आपका ये 1 और 1 दो, ये ऑप्शन में ही नहीं, तो 4 था, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
बताओ मेरे दोस्त, ऊपर वाले का सीधा सीधा फार्मूला है। आप कहेंगे हाँ क्या फार्मूला है सर ऊपर वाले का? सर ऊपर वाले का सीधा सीधा फार्मूला बताया, अगर माइनस है तो आपने क्या, ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3 a² बी। बिल्कुल नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। बिल्कुल ठीक बात है सर, 2 से 2 कट गया। अब इसकी वैल्यू जो निकालनी है, अब सवाल में कह रहा है कि भाई 3a² इक्वल टू b², है यानी हम चाहें तो इस बात को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब कैसे सोल्व किया जाए बताओ, सोच समझ के अब कैसे वैल्यू रखी जाए? तो आप कहेंगे सर एक चीज है, जहां ये 3a² है ना, इसकी जगह b रख दो, तो यहाँ 3a² है, ठीक है जी, इसकी जगह क्या रख देते हैं b²। तो यहाँ b² रखेंगे तो b² और b मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा b³ प्लस b³ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b³। बहुत बढ़िया भाई। अब आ जाइए यहाँ, तो यहाँ पे भी a को क्या करो, b में कन्वर्ट करो, तो 3a² बराबर b है, तो a² की वैल्यू क्या आएगी, b²/3। तो a² की वैल्यू रख देते हैं b²/3, जमा में ये वाला b²। सोल्व करोगे 3 एकम 3 और 1 4, तो 4b²/3, 4b²/3, 4b²/3 मेरे बच्चे। अब ध्यान देना भाई, देखो b² से काटोगे b³ से तो सिर्फ b बचेगा। अब आया 2/4 और ये 3 पलट के ऊपर, तो 2 दूनी 4 आंसर आया, और एक b बचा हुआ था, आंसर आया 3/2b, 3/2b। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर। यानी यहां से अगर फार्मूला याद है सिंपल रखा, उसके बाद क्या किया, ये वैल्यू रिप्लेस करिए और फिर मैं आंसर तक डायरेक्ट पहुंचा। भाई आराम से तरीका क्या है, इस क्लास को लाइव ना देख के या दोबारा जब इस पे काम करो अभी क्लास के तुरंत बाद, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, वीडियो रोको, सवाल को खुद करो, जिस मर्जी तरीके से करो जो आपका मन कर रहा है, और फिर देखो कि क्या शॉर्ट लग रहा है, फिर मेरा सोल्यूशन देखो मैंने कैसे समझाया, फिर उसका इस्तेमाल करो, तब जाके ये चीजें तरीके याद होंगे। और पेपर के क्वेश्चन है एसएससी के, मेरा एक सवाल नहीं। अब जैसे यहां ये a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, तो मेरे बच्चे सिर्फ इतने पे आती है, ये है a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3b² प्लस 3a²b, यहाँ 2 आएगा, ये फार्मूला लिखा है हाँ जी। तो बस इसका एग्जीक्यूशन करना और कुछ थोड़ी है। तो 2b क्या हो जाएगा मेरे भाई, y² प्लस 3, a क्या है x, तो x² इंटू y। हाँ जी, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2y² आएगा प्लस 2 3 6 x² y आएगा। अब आ जाइए यहाँ, तो 3y को 2x से गुना करोगे तो आएगा 3 दूनी 6x² y माइनस का 6x² y। बहुत बढ़िया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आएगा 3 3 9 y³। बहुत बढ़िया जी। अब सर जी ध्यान से देखोगे, यही आ रहा है ना, b², सॉरी b³ था, b³ माफ करिए, b³ था, b³, बिल्कुल ठीक हाँ जी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इससे कट गया, तो 2 और 9 कितना आया, 11y³, और ये 11y³ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे,ky³ को। तो जब सोल्व करोगे तो y³ से y³ गया, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे भाई, 11। ये मेरा आंसर आ गया। जीवंत बनाओ चीजों को, आप डर के भागे जाओगे कोई फायदा नहीं, कोई मतलब हासिल नहीं होगा। हमने फार्मूला एग्जीक्यूट किया है सीधा, फार्मूला कहां से बताया जी, ये फार्मूला बता रखा है जी पूरा, कैसे बना एक एक चीज एक्सप्लेन करो। अगर आपके मन में है कि जी मैं तो a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला ही ड्राइव करना चाहता हूं, कैसे बना, तो आप पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, जो आए उसे a इंटू बी, a प्लस बी से गुना कर दो, बन जाएगा फार्मूला। तो जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे ना करवाई नहीं बनेगी बात। आइए मेरे बच्चे करिए, राम आएंगे। अब मेरे बेटे ध्यान देना, आपको निकालना है x³ प्लस y³, ठीक है सर, x³ प्लस y³ निकालना। बहुत बढ़िया। अब सर ये बताओ कि हमें दे क्या रखा है, x प्लस वाई, यहां क्या दे रखा है सर, एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो x² प्लस y², एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, तो x² प्लस y², ये एक्स वाई इधर आएगा किसका होगा, माइनस का, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब मेरे दोस्त फार्मूला होता है a³ प्लस b³ का a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। हाँ जी, तो मेरे बच्चे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू 2, x² माइनस एक्स वाई प्लस y² की वैल्यू क्या है, 0, तो 2 को 0 से गुना किया तो 20 आया, 0 0। तो मेरे प्यारे बच्चे सवाल का मेरा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 0। क्या मेरी बात पकड़ पाए कि नहीं, अरे बोलो भाई, राम आएंगे। आइए जी, मुझे निकालना है x³ माइनस 64, तो आप ये देखिए कि भाई x³ माइनस 64 को लिख देते हैं 4 का क्यूब। अब a³ माइनस b³ के अनेकों सूत्र है, लेकिन कौन सा लगेगा मुझे नहीं पता, तो a माइनस बी इंटू a² माइनस नहीं प्लस ab प्लस b², 4 का वर्ग 16। अब बेटा ध्यान दोगे तो आपको यहां से ये दिखाई दे रहा है कि x² यहीं रखिए प्लस 16, ये 4x इधर का इधर लाएंगे किसका होगा, प्लस का, इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। हाँ जी, तो x माइनस 4 इसकी वैल्यू है 0, और 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अगेन योर आंसर इज 0। समझे कि नहीं मेरा पॉइंट, यानी ये सवाल आपको पेपर में ज्यादा मिलेंगे, वो वाले सीडीएस में बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन करना हमको सारे ही है, ऐसा नहीं है ना कि पीछा छुड़ा लें किसी चीज से। आइए भाई, चश्मा लगाना बहुत जरूरी हो रहा है।
नहीं, बोर्ड आंखें खाता है बहुत ज़्यादा, और ये लाइटें भी, और आप भी, क्योंकि अब क्या करें, मजबूरी है, हर वक्त स्क्रीन टाइम बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों की आदत हट गई कि ऑफलाइन किताबें खरीद के पढ़ना, मैथ की प्रैक्टिस भी पीडीएफ से करते हैं। तो करो क्या, चश्मा बनवा लो ऐसे, जो ये ब्लू रेज को काटता है। अब देखिए मेरे बच्चे, मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका सूत्र तो मुझको पता है सर, क्या है सूत्र सर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए। ध्यान रखना प्लस वाले माइनस रहता है। अब सर दिक्कत ये है कि मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो सबसे शुरुआत में फार्मूला लिखवाया क्यूब में कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बताया था ना इस बात को कि इस वाली लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ab जोड़ो 2ab घटाओ होल स्क्वायर बन गया। अब इसका फायदा ये कि वर्बली आप चीजों को पुट कर देंगे, फेंक देंगे सवाल में एक सेकंड में कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो ये 5 आया, ये 5 का क्यूब, 5 का वर्ग हुआ 25 आया, माइनस 3, ए बी की वैल्यू कितनी दे रहा है 3, तो एक सेकंड में सोल्व हो गया। 5, 25 में से 9 घटाया 16, 16 5 80 मेरे बच्चे आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 80, समझे कि नहीं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, मुझे कुल मिला के ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है। अब मैं ये जानता हूं कि यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है क्या, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पता है ना, माइनस वाले में प्लस आता है। अब मैं चाहूं तो इसको चेंज कर लूं ए माइनस बी में। ए माइनस बी में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसके लिए मुझे सूत्र लगाना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये सूत्र मुझे मेरे बच्चे लगाना पड़ेगा। नहीं, यहां माइनस का फॉर्मूला, सॉरी, माइनस का क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे ए माइनस बी दिया हुआ है ताकि मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू रखिए 324 रख दो जी, ए माइनस बी की वैल्यू रखिए 18 रख दो जी। अब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी, 18, 18 का वर्ग 324 प्लस 3ab। अब देखो 18 से इसे काटोगे मेरे बच्चे कितना आएगा 18, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324, है ना। अब ये 324 इधर है, इधर लाओगे किसका होगा मेरे बच्चे, माइनस का। तो ये हो जाएगा भाई, अब ये तो कटी गया 18, 324 इधर लाओगे, या इसको 3ab को इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस 3ab। 18 हो जाएगा माइनस का, 306 बचा। तो बाबू ए बी की वैल्यू आ गई -102। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ए माइनस बी, तो मुझे ए माइनस बी का ही फार्मूला यहां तैयार करना है ना। नहीं तो फिर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लगा के यहां रखूंगा, फिर सोल्व करूंगा। ये फार्मूला याद है, पेपर में लिखना नहीं है, ये काम करना है बस, तो इसमें समय नहीं लगेगा अगर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा अभी से। तो आइए, मुझे दे रखा है कि भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसका सूत्र होता है एक्स माइनस वाई इंटू इंटू भैया राम आएंगे, इंटू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताया कि सर इसको मुझे एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा समझदार हूं, तो मुझे पता है कि इस चीज को मैं एक्स प्लस वाई लिखने के लिए क्या करूंगा, इसका सूत्र लिख दूंगा मैं, एक्स भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। शुरुआत में एक्सप्लेन किया भाई, एक्स वाई जोड़ो एक्स वाई घटाओगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये कहना मैं चाह रहा हूं, यानी एग्जीक्यूशन फास्ट कर दिया आपने, चीजों को समेट दिया। अब मेरे बच्चे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू कितनी रखी, 1, वो यहां रख दी। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे बताओ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस 1, तो इसकी जगह रख दिया एक्स वाई प्लस 1 और ये माइनस एक्स वाई। चीजें जल्दी करके, इससे कट गया बचा 1, 1 को गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू डायरेक्ट बना जाएगी। अब मेरे बच्चे ये पेपर में नहीं लिखना, बहुत सारे बावले क्या सोचते हैं कि ये बनाना पड़ेगा, नहीं, ये तो अभी बनाना है, इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए तो इतना टाइम मिलता है पूरे दिन में। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा कोचिंग लेते हो सिर्फ मैथ की कोचिंग लो, कम से कम शुरुआत के 3 से 4 महीने, जब मैथ बढ़िया से तैयार हो जाए तब दूसरा गेम प्ले करो, है ना। इसलिए क्योंकि इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ में आएंगी। आओ मेरे भाई, देखो यार, मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए, ध्यान दोगे तो यहां मुझे एक्स माइनस वाई है बराबर 6, क्योंकि वाई इधर आ गया थी, और यहां मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे रखा है 270। मेरे बच्चों इसको सेट करना है, मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई, माफ करिए 6। अब मेरे बच्चों अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लगाऊं तो मेरा फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इसे बनाऊं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इसका आंसर है। इसी वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में सिखाया होल स्क्वायर बना के। अब मुझे ये फायदा कि इसकी वैल्यू 270 है, अरे मान जा भाई, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 36 जमा 3xy। चलो जी बाकी सेटल करते हैं, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45, 36 उधर जाएगा माइनस का, 36 में 45 गया 9, तो मेरे भाई 3xy की वैल्यू आई 9, तो यहां से आप सेटल कर दोगे तो xy की वैल्यू आ गई थी
लेकिन मेरे भाई मुझे चाहिए क्या? सर मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई। मुझे क्या क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई दे रखा है और मुझे एक्स वाई दे रखा है। तो मुझे फार्मूला याद है कि भैया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या रहता था मेरे बेटे? 4xy होता था। आप कहें सर बिल्कुल होता था, इसमें दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू मुझे चाहिए बिल्कुल। इसकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी? तीन, तीन चौक 12, ये वैल्यू होगी 12। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, माइनस 36 इधर जाएगा प्लस का, तो 36 और 12 कितना हो गया? 8, 3 1 4 48। और मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई का, मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ये वैल्यू, जबकि मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो रूट 48। रूट 48 को लिख देंगे 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4 रूट 3 मेरा आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। देखो यार, इस सवाल को अगर आप समझोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, -15 -8 है, और यहाँ 15 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 7। यहाँ 7 दे रखा है। देखिए थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाइए। एक्स माइनस वाई बराबर 7 है। 7 को मैं 15 -8 लिख दूं, कोई दिक्कत है? 7 की जगह 15 -8 कर दो तो 15 में 60 गया, 7 ही बचा। आपने कहा ठीक है 15 इधर ले आता हूं, तो एक्स माइनस 15 कर दे रहा हूं। 8 इधर लाऊंगा तो प्लस का होगा, तो माइनस वाई प्लस 8, और बराबर क्या होना? 0। अब देखिए ये एक्स माइनस 15 अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले दे रहा हूँ, तो यहाँ से बचा वाई माइनस 8 और इक्वल टू मेरे बच्चों 0। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे दोस्त ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर ए माइनस बी 0 है ना मेरे बच्चे, ए माइनस बी 0, तो आपको चाहिए क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि आपने इसे ले लिया इसे बी ले लिया, तो आपको चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। लेकिन मेरे लाला, जब ए माइनस बी ही 0 हो गया, यानी यहाँ 0 रखोगे तो 0 को किसी से भी गुना करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब आंख बंद करके हम कह देंगे कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? 0। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, ये नंबर्स का गेम है, थोड़ा समझना होगा। ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस 216 को आप जानते हैं 6 का क्यूब होता है, तो 0.6 का क्यूब लिख रहा हूं मैं, प्लस 8 को लिख रहा हूं 0.2 का क्यूब। आप कहेंगे हाँ जी सर। और नीचे ये क्या है मेरे बच्चों? 0.6 का वर्ग, प्लस में 0.4 को मैं लिख रहा हूं 0.2 का वर्ग, और माइनस में ए भी है, तो इसे मैं लिख रहा हूं 0.6 इंटू 0.2। गुना करोगे तो 0.12 आएगा। तुरंत दिमाग में खटका खटक जाना चाहिए कि अगर इसको ए ले लूं इसको बी ले लूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और दादा यही तो नीचे लिखा हुआ है, यही तो नीचे लिखा हुआ है, ये ए स्क्र ये बी स्क्र माइनस ए बी। तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, कट जाने के बाद सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, मतलब 0.6 में 0.2 जोड़ देंगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.8। एज सिंपल एज दिस, बहुत आसान है। मतलब विजुअलाइज करना है। यहां ध्यान दोगे ना तो ये 9 का क्यूब, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, ये 3 का क्यूब। यहां देखोगे 9 का वर्ग या 3 का वर्ग, या फिर 9 गुना 3, मतलब 9 का क्यूब 3 का क्यूब, या 9 का वर्ग 81 3। हाँ ठीक है, यहाँ ठीक क्या हुआ है? 9 का देखो, बी को देखना ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.729, इसे लिख देते हैं 0.9 का क्यूब। आपने कहा ओके। आगे 27 लिखा है, इसे लिख देते हैं 0.3 का वर्ग क्यूब। नीचे क्या आया? 0.9 का स्क्वायर। 09 को लिख देते हैं 0.3 का वर्ग, और प्लस में 27 है तो इसे लिख देते हैं 0.9 गुना 0.3। हाँ जी। अब मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात समझना, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा क्या? ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। और मेरे बेटे यही तो नीचे लिखा होगा, ए कट गया, तो यानी बी की वैल्यू आएगी ए माइनस बी, तो 9 में से 3 गया 6, तो बी की वैल्यू आएगी 0.6। यानी इन चीजों की ऑब्जर्वेशन मजबूत चाहिए और कुछ नहीं। अब अब बेटा ये बताओ, ए की वैल्यू 0.8 है तो ए स्क्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0.64। डेसिमल की समझ होगी कि 8 का वर्ग 64 करेंगे, यानी 0.8 को 0.8 से गुना करेंगे तो भैया 8 वाटू 64, एक और एक दो डेसिमल लगेंगे। अब मेरे भाई बी स्क्र की वैल्यू क्या होगी? सर बी स्क्र की वैल्यू करोगे तो 6 का वर्ग 36, 0.36। अब मेरे बेटे इन दोनों को जोड़ोगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऐसा क्यों करा रहे हो सर? क्योंकि सवाल ने यही पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 64 100, 100 का मतलब 1। और मेरे बच्चे एक का वर्ग करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। आइए मेरे भाई, सीधा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, इसको ए मान रहा हूं, इसको बी, ए प्लस बी, फिर ए स्क्र माइनस ए बी होगा और प्लस में बी स्क्र। बहुत ज्यादा चेक मत करो, सीधा सीधा समझ में आ रही कहानी। 35 गुना 25 875 ही होता है। यानी ये फार्मूला किस चीज का मेरे बच्चे? सर ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्या है मेरे बच्चे? क्यूब रूट ऑफ 3.5, इसका क्यूब 3.2.5 का क्यूब। तो मेरे बच्चे क्यूब से क्यूब रूट काटा 3.5 और इसका क्यूब रूट काटा 2.5, तो आंसर आया मेरे बच्चों 6। ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त,
यहां भी सिंपल सोल्व होगा, 4 से काट के तो 10 आ जाएगा, पहली चीज। अब ध्यान दोगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी, तो 17 में से 7 गया 10, इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो 17 गुना 7, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे भी ये लिखा हुआ है 17 का वर्ग जमा 7 का वर्ग जमा पी, और बराबर है 10, क्योंकि 4 से काट दिया तो मेरे बच्चे 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 आ गई, तो मतलब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तभी तो कट के 1 आएगा लाला। तो क्या किया जाए, तो ये कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो, यानी पी की वैल्यू 17 गुना 7 है, 17 गुना 7 यानी 17 7 है 119, ऑप्शन सी। बहुत आसान से सवाल। अब आप लगाओगे दिमाग के सर यहां ए क्यू प्लस बी क्यूब लगा देते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले का सूत्र हो गया सर ए प्लस बी, तो 7.5 जमा 1 इंटू में ए स्क्वेयर 7.5 का वर्ग प्लस बी स्क्वेयर 1 प्लस, मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का फार्मूला तो माइनस ए बी, तो ए बी करोगे तो सर क्या होगा, तो सर ए इंटू बी यानी 7.5 गुना 1, तो यही आएगा। पहले ऊपर वाले का फार्मूला देखो, मतलब फार्मूले महसूस होनी चाहिए कि हाँ यार ठीक लग रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब सर नीचे वाले का तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सर यहाँ 7.5 का वर्ग है, ये बात तो ठीक है, इसमें तो नहीं मान रहे हम दिक्कत आपका, लेकिन यहाँ तो 6.5 है, तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग दौड़ा और ये सोच के देख कि ये 7.5 ही तो बना रिजल्ट, हाँ सर, तो 7.5 में से प्लस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 6.5 ही तो बचा। भाई इसे सोल्व करेगा तो क्या आएगा भाई, 6.5 ही तो आया माइनस का, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, कई बार डायरेक्ट दिख जाती, कई बार थोड़ा सा देखनी पड़ती, कट गई, तो आंसर आया 7.5 जमा 1 यानी 8.5, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। राम आएंगे। देखिए मेरे भाई, यार आप ऊपर देख रहे हैं 5.35 है और 3.65 है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 5.35 को मैं ए मान ले रहा हूँ, हाँ जी, और 3.65 को मैं बी मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं मेरे बच्चे, 5.35 को ए और 3.65 को मेरे प्यारे बच्चों में बी मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अगली बात है क्या, कि सर अगर ये ए है तो ये ए ए ए यानी ए क्यूब आ गया, इसे बी माना है तो हर जगह बी ही लिखा हुआ है, तो बी क्यूब आ गया। अब नीचे चर्चा करते हैं, सर यहां था 5.35, यहां 53.5, यानी ए में छेड़खानी कर दी, वहीं यहां होना चाहिए था 3.65, कर रखा है 36.5, वो भी गड़बड़ है, तो यहां होना चाहिए था ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, लेकिन शैतान ने क्या कर रखा कि डेसिमल आगे पीछे शिफ्ट कर रखा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई नंबर है लेट्स से 187.65 और मैं चाहता हूं कि इसे लिख दो 18.765, यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं ये डेसिमल एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दूं, तो क्या कहते हैं, तो सर करो क्या कि 10 से ही नीचे गुना कर दो, 10 से ही ऊपर कर दो, फिर क्या फायदा होगा सर, तो ये 10 से ऊपर गुना कर दिया 10 से नीचे, तो ये 10 जीरो जो है एक अंक आगे शिफ्ट कर देगा, डेसिमल यहां ले आएगा, तो यानी इंटू 10 कर दो बस, ये मेरा आंसर। हाँ है ना, ये समझने की बात है अगर आपको समझ पाए तो। अब मेरे बच्चे यहाँ था 5.35, 53 मतलब 535। अब मैं क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि सवाल ने लिखा हुआ ये, लेकिन मैं कह रहा हूं यार इनको आप बदल दो 5.35 में, मैं चाह रहा हूं कि आप इसे ऐसे बदल दें, है ये बदलवाना ही चाह रहा हूं, क्या करें, तो आप कहोगे एक एक डेसिमल आगे शिफ्ट करना है ना आपने, तो 10 से यहां भाग दो और 10 से यहां भाग दो तो हो जाएगा, लेकिन 10 दाई 100 जो है ये 100 आप अपनी तरफ से ही तो लाए ना, तो मैथ में ऐसा थोड़ी होगा, अगर 100 से डिवाइड किया तो बाबू 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा तब ऐसा होगा, तो अगर आप ऐसा करोगे तो 100 आ जाएगा ऊपर, और यहां ये 10 इस डेसिमल को एक्सेप्ट करेगा और ये इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर आ जाएगा ये 5.35 इंटू 5.35। मेरे बच्चों ये डेसिमल की समझ है और कुछ नहीं, ये सिर्फ दशमलव की समझ की कहानी है और कुछ है ही है नहीं। तो यहां पे मुझे ये करना होगा कि हर एक नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा बाबू, और 100 से डिवाइड ना, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 100 से गुना और 100 से भाग, तो सबको 100 से भाग दे दूं, इधर भी इधर भी इधर भी, सिर्फ समझाने के लिए। तो मेरे बच्चे जब मैं ऐसा करूंगा ना तो ये 100 तो रह जाएगा मेरा नीचे, और ये लिखा जाएगा 5.35 इंटू 5.35, ये लिखा जाएगा 3.65 इंटू 3.65, इसको लिख देंगे 5.35 इंटू 3.65, हाँ है ना, ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, तो यानी एक्चुअल में बटे में 100 इंटू में लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब आप जानते हैं यार इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी इसकी जगह आप उठा के लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। भाई घोट जाओ इसको, तो इससे कट जाएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी बाई 100। अब ए प्लस बी को जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 6 3 9 और 1 10, नसील दिया था 5 3 8 और 1 9, तो ये वैल्यू आई 9 और बटे 100, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है तो इसे लिखेंगे 0.09, फिर मिलांगे तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 0.09, ये मेरा आंसर होगा। डेसिमल की समझ रखो मेरे बच्चों, डेसिमल की समझ जरूरी है। आइए देखो यार,
इसको तो लिख देता हूं मैं 0.013 का क्यूब, और 343 होता है 7 का, तो इसे लिख देता हूं 0.007 का क्यूब। जेम्स बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेरे बच्चे मैं मान लो कोई भी नंबर लिखूंगा 0.AB, 2 अंक लिखे, और इसका जब क्यूब करूंगा ना तो डेसिमल के बाद 6 अंक आएंगे, 2 2 4 2 6, क्यूब में 3 पेयर बन जाते हैं, यानी 6 अंक आएंगे। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ कितने अंक थे? 3 3 6 और 3 9, तो इसका मतलब क्यूब में 3 3 के पेयर बनते थे, यहाँ 3 अंकों का होगा। वहीं अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो 3 और 3 6, तो स्क्वायर में क्या करना होता है? 2 2 के पेयर बनाते हैं, सॉरी 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो भैया यहां पे इसको जब स्क्वायर लिखना होगा तो आप लिख दोगे 0.007 का स्क्वायर। 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए तो क्यूब हो गया। हाँ जी, ऐसे ये स्क्वायर दे रखा है, और इसे ध्यान से देखोगे तो ये है 0.013 इंटू 0.0007, ये 0.013। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 0.013 को ए ले लूं और 0.007 को बी ले लूं, तो ऊपर ध्यान दोगे तो ए क्यूब है, नीचे देखोगे तो बी, मतलब साइड में बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला खोलोगे तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आएगा ए प्लस बी, यानी इन दोनों का जोड़ोगे तो 7 3 10, 1 और 1 2, हासिल आई थी 0, तो आंसर आएगा 0.02, 0.02, ऑप्शन डी। पहचानने में वक्त लगेगा। कह रहा है यार इसको इससे कंपेयर करो, तो सीधा फार्मूला खोलना है। मेरे दोस्त मैंने ए प्लस बी के क्यूब के भी फार्मूले आपको लिखवाए हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसके पीछे कारण ये है, मैंने तो एक ही चीज को कई फार्मूलों में दिखाया है, लेकिन मैंने यही यहां इस्तेमाल करना उचित इसलिए समझा क्योंकि मेरे को उसी बनती दिखाई दे रही, चार चार भागों में बांटा हुआ है। तो मेरे बच्चे मैं ए प्लस 4 का क्यूब खोलूंगा, यही लिखा है, तो ए क्यूब 4 का क्यूब 64, 3 ए स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 ए इंटू बी, यानी 4 का वर्ग। तो मेरे बच्चे हो जाएगा 12 ए स्क्वायर, और ये 16 3 48 है, और ये कंपेरिजन है ए क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस 64। अब देखिए मेरे बच्चे, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए क्यूब से ए क्यूब गया कैंसिल, बिल्कुल हो गया। 12 स्क्वायर इधर प्लस का उधर माइनस, मतलब उधर ले जाओगे माइनस कट गया, प्लस 64 उधर जाएगा माइनस 64, तो के ए बराबर 48 है, के ए बराबर 48 है। ए से ए निपटा तो के की वैल्यू आई 48, एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू आस्क यू। आओ भाई, इसमें सीधा ही बस सोल्व करना क्यूब का फार्मूला लगा के, लेकिन कैसे लगाना? 3 को इधर ले आओ तो x माइनस 3 इक्वल टू है क्यूब रूट 7, दोनों साइड क्यूब लगा दो फार्मूला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और इसका क्यूब करोगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 7। अब देखना भैया एक्स क्यूब, हाँ जी, 3 को 3 से करेंगे 9 एक्स स्क्वायर, 3 का और 9 9 3 27 एक्स, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ये 7 इधर आएगा तो क्या होगा? 27 और 7 34 माइनस 34 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब मान लीजिए अगर यह, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। अगर मान लीजिए 34 की जगह मैं 35 लिख देता, फिर कैसे करते इस सवाल का आंसर? तो तरीका यही रहता, फिर मैं ये कहता कि भाई ये इक्वल टू है 0, मुझे यहाँ 34 की जगह लाना 35, तो मैं एक इधर भी घटा दूंगा एक इधर, तो ये बन जाएगा माइनस 35। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? -1। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे नहीं? या और आसान तरीके से, ये -34 बराबर 0 आया था, इस 34 को बराबर के उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा भाई? प्लस का। अब यहां हो सकता है वो कुछ और पूछ ले, यहां पूछ ले +5 आना चाहिए, तो आप करो क्या, 5 इधर भी जोड़ दो 5 इधर भी जोड़ दो, तो ये तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आंसर लिख दोगे 39। हाँ है ना? यानी इसका इस्तेमाल करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बातें बनाओ, सवाल के अनुसार चीजों को बनाना पड़ेगा, ना कि अपने अनुसार सवाल को ढालो ना। अब मेरे बच्चों आते हैं टाइप 8। टाइप 8 में बड़े सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूं। आओ मेरे बच्चों, सबसे पहला फार्मूला तो आप ये समझो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका सूत्र होता है मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। और इसमें काम क्या कर सकते हैं कि हम ये 2 उठा के एक बार में ही कॉमन ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी। तो आइए मेरे भाई सबसे पहले इसी फार्मूले पे सवाल करते हैं, आओ फिर इसी में और तोड़ेंगे। सवाल में कह रहा है कि भाई डी ई एफ जो है 14 है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो मेरे बच्चे एक चीज बताओ, डिटेल समझा के बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि मेरे बेटा डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर का सूत्र क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चों ये फार्मूले धीरे धीरे जहन में बसाने हैं ताकि इनमें वैल्यू पुट करके सोल्व किया जा सके। जैसे डी ई एफ की वैल्यू डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू 14, 14 का वर्ग क्या हो गया 96, डी स्क्र प्लस ई स्क्र प्लस एफ स्क्र की वैल्यू रखिए 96, जब हमें ट्वाइस ऑफ ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू निकाल दी, मान लीजिए इसकी वैल्यू एक्स थोड़ी देर के लिए, 96 इधर आएगा 100, तो 100 बराबर 2x, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, और इसी x की ही तो वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर आएगा आपका 50। हाँ है ना। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे बच्चे चीजों को बांटो, प्रैक्टिस करते रहो। आओ देखिए मेरे भाई, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछे तो मैं ये कर सकता हूँ भाई, फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है हर बार लिखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शुरुआत में, ताकि ये फार्मूले जहन में बस जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ जी, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ ताकि हर बार लिखना ना पड़े समझाने के लिए। इसकी वैल्यू दे रखी है, हाँ जी, कितनी 6.25, 2, इसकी वैल्यू दे रखी है, हाँ जी 0.52, तो मेरे बच्चे 6.25 ये और 52 दूनी 104, 1.04 ये जोड़ोगे तो 5 4 9 2 6 1 7, 729 मेरा आंसर है। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी 7.29। तो मेरे बच्चे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, एक वैल्यू आएगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 27 का वर्ग होता है 729, तो प्लस माइनस 2.7, यानी दो उतरा, एक प्लस 2.7 एक माइनस 2.7। मेरे भाई बड़ी बात यह है समझने की कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो से छोटी है मेरे बच्चे, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी जीरो से छोटी नेगेटिव होती है, माइनस होता है, तो प्लस मेरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि तो जीरो से बड़ा आ गया, तो आंसर लिखना होगा -2.7। तो -2.7 आया जरूर, लेकिन मुझे कंडीशन दे रखी, तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना हो। देखिए मेरे भाई, पहले वाले को देखिए, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी इंटू ये, ध्यान देना ये लिखा हुआ है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू है 45, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी 75, और ये है मेरे बच्चे c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये है 105। अब इस बात को समझिए मेरे दोस्त, हमें कहीं ना कहीं छोटा छोटा आइडिया निकालना पड़ेगा। यहां से छोटा छोटा आइडिया निकालोगे तो आप इन सबको जोड़ लो एक बार। जब जोड़ोगे तो मेरे बच्चे ये सब में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आता दिखेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ प्लस बी, यहाँ सी, तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जिस भाई को थोड़ा कम समझ आए वो क्या करो, सबको लिखो पहले प्लस 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 प्लस, फिर देखो क्या कॉमन आ रहा क्या बच रहा है। यहाँ जोड़ोगे तो 5 5 10 5 15, बहुत सुंदर, और भाई 7 4 11 और 1 12 1 225। यहाँ देखोगे तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ही चीज है, 225 है, तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, अगर निकालनी हो तो। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है 225 आएगी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। पहले एक बार यहां तक की बात समझिए, फिर लड़ाई आगे लड़ेंगे। अब मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी +-15, वर्गमूल करोगे 225 का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि सर, बात ये ध्यान रखनी है मेरे बेटे कि मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो समझाता हूं, एक बार इतनी बात से समझना। देखिए समझाने में वक्त लगता है, समझने में वक्त नहीं लगता। यही मैथ की खूबी होती है कि एक बार अगर समझ लिया तो फिर समझाने में जरूर लगेगा वक्त, लेकिन समझने में नहीं लगेगा। आइए मेरे बच्चे, मेरे बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू +15 भी ले सकते हो, -15 भी। ध्यान देना, अगर यहां मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा, +-15 कुछ भी रख दूंगा, इक्वल टू 45, समझ के देखना थोड़ी देर के लिए, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 45 बटे +-15, और 15 से काटोगे तो आएगा +-3 ए की वैल्यू। लेकिन समझदारी वाली बात यहां पे ये है कि भाई ये है ए स्क्वायर, तो अगर ये ए स्क्वायर है ना मेरे बेटे, तो +-3 कुछ भी ले लो, प्लस ले लो माइनस ले लो, वर्क करने पे वही आना प्लस। तो मेरे बच्चे सीधा सीधा दिमाग ये दौड़ाना कि 15 को पहले 45 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का वर्ग 9 ए आएगा। फिर 15 को 75 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 का 25, और फिर मेरे बच्चे 15 को भाग दे दो 105 से तो 7 आएगा, तो सी की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 का 49, 9 9 18 5 13, 3 यूनिट डिजिट है एक पे, तो आंसर भी सीधा निकल जाएगा। यानी कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझने के लिए यहां से देखो कि अब मैं +15 ही रखूंगा, +-15 रखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो 15 मैं यहां रखूंगा तो बी इंटू 15 बराबर 75। तो देखो ना मेरे भाई, 15 5 75, 2 बी की वैल्यू 5, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ 15 बराबर 105, इसी चीज को मैं थोड़ा फास्ट कर रहा था, 15 7 105, तो सी की वैल्यू 7। इस पॉइंट को मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो, बस ये वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट करी और सवाल हो गया। देखिए यार,
मेरे बच्चे अगर आप थोड़ा सा बुरा ना माने तो एक काम करते हैं, सवाल जल्दी से हो जाएगा। पी बाई ए को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, तो क्यू बाई बी को वाई मान ले रहे हैं, और आर बाई सी को जेड मान, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू वन है। यहाँ पी बाई ए था, यहाँ ए बाई पी, यानी ये हो गया वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल टू जीरो। ये और मेरे बच्चे पूछा क्या, पी बाई ए को एक्स माना था, तो यहाँ एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र पूछा हुआ है हमसे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू पूछी। देखिए सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में नजरों से देखने की कोशिश करो, अभी प्रैक्टिस करें तो आराम से सीखो। यहां तक की बात बताओ कितनों को समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, फार्मूला खोल देना है किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मुझे समझाना इसलिए डिटेल में लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब बेटे देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी, एक, एक कवर करोगे एक, इस पूरी कहानी की वैल्यू चाहिए, इसको मान लो एम, एम की वैल्यू चाहिए। अब मेरे बेटे यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ आएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड इट इज माई डियर स्टूडेंट इक्वल्स टू जीरो। डू यू एग्री विद माई पॉइंट और नॉट? अगर हाँ तो मेरे बेटे इस चीज की जो वैल्यू है, इस कहानी की जो मान है, ये वैल्यू आ गई जीरो, तो दो गुना जीरो करोगे क्या आएगा, जीरो। तो अगर जीरो आ गया तो एम की वैल्यू वन, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई वन, और यही आपसे पूछा था, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। बोलो मेरी बात समझ आया नहीं है? यानी कोशिश करके डाटा को अपने अनुसार बदलो, समझ रहे हो ना? देखिए मेरे भाई, अब मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर रहा हूं, आपको फार्मूला लिखना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे जरूर लिखना है, ताकि वो इतना अंदर तक सेट हो जाए कि आपको हमेशा याद रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ प्लस जेड एक्स। अब मेरे बेटे एक बात, तो इसकी वैल्यू क्या है 19, 19 का वर्ग करोगे 361, इसकी वैल्यू क्या है 133। अब एक बात और बताओ, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह उसने क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, वाई स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक, कोई बात हो जो ना समझाए तो बताना। अब मेरे भाई 133 इधर आएगा माइनस का, तो 11 में 3 गया 8, बिल्कुल ठीक है, 5 में 3 गया 2, और 3 में 1 गया 2, 228 आया, इक्वल टू यहाँ बचा 2। मेरे बच्चे वाई 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 पूरे में से कॉमन ले देते, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो ध्यान से, एक्स बचा, यहाँ जेड बचा, और यहाँ क्या बचा वाई। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी इधर की मेरे बेटे 19, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 19 19। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे मेरे बच्चे, तो एक बात बताना, यहाँ रख दूं वैल्यू 19, आपको वहाँ रख दो सर 19 में, कौन मना कर रहा है आपको, रख लो सर। अब देखो ये इंटू में है तो दो से काटेंगे, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो एकम दो, दो नीम 18, 119 है। अब ये क्या करवाया, दो एकम दो, दो एकम दो, दो सात, दो चौक 8 14। अब 19 से काटोगे तो 19 छिका 114, तो वाई की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों वाई 6। पहले इतनी बात पकड़ो फिर आगे, वाई की वैल्यू 6 आ गई, आगे की कहानी समझेंगे फिर। अब मुझे एक बात बतानी है क्या, कि भाई एक्स इंटू जेड जो है ये बराबर है वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का वर्ग मेरे पे रख दो 36। अब एक्स इंटू जेड के ऐसे दो टुकड़े करो, यानी ऐसे दो टुकड़े करो 36 के जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 36 हो, कोई भी दो टुकड़े करो जिनका मल्टीप्लीकेशन 36 हो, हाँ है ना। और सर हमें एक बात यह भी पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 19, और सर y की वैल्यू 6 है, तो y की जगह 6 रख देंगे तो 6 उधर जाएगा माइनस का, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19 में 6 गया 13। तो मेरे बच्चे 36 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका जोड़ तो हो 13 और जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 36, जोड़ हो 13 मल्टीप्लीकेशन हो 36, दिमाग में तुरंत आ गया सर 9 और 4, 9 चौक 36, 9 और 4 13, सेट हो गया। अब कह रहा है भैया x और z का डिफरेंस बताओ, तो मतलब 9 और 4 का डिफरेंस पूछ रहा है, 9 और 4 का डिफरेंस आएगा 5, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए भाई कहानी देख लेना, a प्लस बी 5c के बराबर दे रखा है और c 0 से बड़ा है। मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं -2 से, तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024। अब बेटा -2 को इससे गुना करोगे तो -2 को ab से करेंगे -2ab प्लस 2bc प्लस 2c। पहले एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बात करेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये a स्क्वायर यहीं रखता हूं मैं, प्लस बी स्क्वायर यहीं रखता हूं। मेरे बच्चे -2ab इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, बहुत बढ़िया जी शानदार। अब लिखता हूं मैं सी स्क्वायर प्लस 2bc इधर आएगा मेरे बेटे माइनस का, 2c इधर आएगा माइनस का, और मेरे भाई 1024 उधर गया तो किसका होगा प्लस का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये किस चीज का फार्मूला है सर जी, ये है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने होल स्क्वायर के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है, ये है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटे ये बताना, यहां तो कुछ होल स्क्वायर बन नहीं रहा लेकिन सी कॉमन आ रहा है, हाँ सर, तो अगर सी कॉमन आ रहा है तो सी स्क्वायर ही रहने दो, इसको तो मत छेड़ो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है -2 सी कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा b और यहां क्या बचा प्लस a,
आपने कहा ठीक है, बराबर 1024, बाद में देखूंगा। यहां तक की बात आ रही समझ में? ठीक है जी। अब बेटा ए प्लस बी की जगह आप क्या रख सकते हो? 5c। तो अगर ए प्लस बी की जगह मैं 5c रखूंगा तो 5c, एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, फिर इसको और आसानी से बताऊंगा। तो बेटा 5c का वर्क करोगे तो हमारे भाई कितना आ जाएगा? 25c² माइनस 2c। बी प्लस ए की वैल्यू क्या आई? 5c। तो 5 दूनी 10c²। ये आया मेरे बच्चे 10c²। बहुत बढ़िया। अब ये आया मेरे बच्चे 25c²। 10 में से एक गया 9c²। तो 25 में से 9 गया मेरे भाई 16c²। ये वैल्यू आई 16c²। और यहां क्या दे रखा है मेरे भाई? 1024। बहुत बढ़िया जी, शानदार। अब आपको एक बेसिक समझ जरूर पता होगी कि 16 को हम 2 की पावर 4 लिखते हैं और 1024 को मेरे बेटे हम 2 की पावर 10 लिखते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता? अरे हाँ है ना। तो काटोगे इसे तो सीधा 2 की पावर 6 बच जाएगा। लेकिन जिस भाई को पावर का गेम नहीं याद है वो सीधा सीधा काटोगे भाई। 16 से काटेंगे तो 16 छिक्के 96, बचा कितना जी? 6। 16 चौक 64। तो c² की वैल्यू आई 64। तो c की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों प्लस माइनस 4 आएगी, नहीं प्लस माइनस 8 आएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई c की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है तो केवल प्लस 8 लेंगे। तो ऑप्शन ए, एक तरीका तो ही है। अब एक बात और समझाता हूं मेरे बच्चे। मैंने कहा कि भाई a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसका स्क्वायर निकालो। तो ये होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस में ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस में ट्वाइस ऑफ सी। अब हमें एक छोटी समझ और देनी है। अगर मैं पूछूं x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? बताओ मेरे यार, इसका वर्क क्या होगा? आप कहेंगे सर प्लस का फार्मूला पढ़ा था, माइनस कहां से आ गया? तो मेरे बेटा माइनस आ गया ना, तो इसको ऐसे सोच, x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसे थोड़ी देर के लिए ए मान ले, इसे थोड़ी देर के लिए बी मान ले, इसे थोड़ी देर के लिए सी मान ले, क्योंकि समझना तुझे इन्हीं में से ही है। हाँ है ना? यहीं से समझ के तो उत्तर देना मेरे बाबू। तो अगर ऐसा है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a² यानी x² प्लस b²। तो माइनस वाई का वर्क करोगे तो भी प्लस ही आएगा, प्लस में c² यानी z²। फिर आता है सर प्लस 2ab। ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू माइनस वाई है। 2bc, बी की वैल्यू माइनस वाई और सी की वैल्यू z है, प्लस 2ca। तो z(x), इनसे सोल्व करोगे तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला आया नहीं आया सब में? अरे हाँ है ना मेरे बेटे। आप इससे यहां तो आना सीख गए, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इससे यहां कैसे आया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालों में उल्टी कहानी होगी। जैसे x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू, अब ये क्या करवा रहे हो तुम? इसे स्क्वायर निकाल रहे हो। अच्छा ये फार्मूला लिख रहे हैं, -2xy -2yz प्लस 2zx। इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या इसे आप परफेक्ट होल स्क्वायर बना सकते हो? क्योंकि इस पे सवाल आने अब आगे। तो क्या आप इसे परफेक्ट होल स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं? तो आपको ये समझना होगा सर कि, समझते हो कि बात ध्यान देनी होगी कि सर ये तो समझ में आ रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। हाँ जी, ये फार्मूला तो a प्लस बी प्लस सी का है, लेकिन एक आध माइनस आ रखा है, क्या करें? तो जब भी ऐसा होगा ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस फार्मूले में एक जगह माइनस आए, आएगा तो एटलीस्ट 2 जगह जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये y माइनस का था तो y यहां पे भी आएगा और y यहां पे भी आएगा, तो y जहां जहां आएगा वह माइनस करता रहेगा। तो मल्टीप्लाई में हमेशा एक नंबर 2 जगह तो आएगा ही आएगा। जैसे x है, x यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, z है, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया। तो ये देखा करो ऐसे क्वेश्चन में मेरे बेटे कि जब माइनस आ रहा है तो दोनों में कॉमन कौन सा डाटा है? तो y है, यानी 100% x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आंख बंद करके कह दो, आंख बंद करके कह दो मेरे भाई। मैं आपसे अलग सवाल पूछ रहा हूं कि भाई a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये बताओ किस चीज का फॉर्मूला है? तो आपने देखा 2 जगह माइनस है, तो हर हाल में देखो कॉमन क्या है? बी और सी में, सी और ए में, सी कॉमन है। तो सर आंख बंद करके कह देना कि ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, नथिंग एल्स, कुछ है ही नहीं इसके अंदर और। तो मेरे बेटे अगर मैं छात्र होता और थोड़ा समझदार होता तो मैं इतना लेंथी सब नहीं करता। मैं इस कैलकुलेशन को बहुत छोटे में निपटाने की कोशिश करता और मैं इसको ऐसे उड़ाता सवाल को कि मैं बेटा सब कुछ इधर ले आता, फार्मूला बनाता a² प्लस b² प्लस c²। ये -2ab इधर आएगा, प्लस का 2ab। बस इतना ही था, आगे मुझे पता माइनस आने हैं, 2bc माइनस 2ca और 1024। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये जान जाएगा अब कि सर ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि माइनस वालों में दोनों जगह सी ही कॉमन आ रहा है, बराबर 1024। और सर हमें कहा है कि a प्लस बी बराबर 5c है, यानी a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं? 5c। तो 5c में से एक सी गया 4c, 4c का वर्क करोगे 16 वर्क, 16c इसके। तो चुटकी में आप इस चीज का आंसर निकाल लोगे। तो छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है, यहीं से सवाल तोड़ेंगे। यही सवाल था भाई, समझ में आ गया सबको? मैं भाई कुछ मान रहा हूं यहां, मैं मान ले रहा हूं a जो है वो 0.09 है, b को मैं मान ले रहा हूं 0.04 और c को मेरे बच्चे मैं मान ले रहा हूं 0.16। तो थोड़ा दिमाग दौड़ाना, ये a² हो गया, हाँ जी,
ये बी स्क्वायर हो गया, हाँ जी, ये क्या हुआ जी सी स्क्वायर। छोटी छोटी बातें करना जी। अब टू ए बी, बस इतने से समझ में आ गया कि अब टू ए बी है तो आगे टू बी सी है, फिर टू सी ए, टू सी ए। समझ में आ रही है सर बात, मूर्ख थोड़ी हम, इतनी बात पल्ले पड़ रही है, इतनी बात मेरे बच्चों साफ साफ मेरे समझ में आ रही है, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है मेरे बेटे तो क्या हम ये नहीं समझ रहे कि किस चीज का फार्मूला है? सर ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए क्या था 0.09, बी क्या है 0.04, सी क्या है 0.1, इसका होल स्क्वायर है मेरे बेटे। ऊपर ऊपर वाला जो फार्मूला ये वाला, ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ मेरे भाई, और कुछ थोड़ी लिखा है। नीचे वाले पे ध्यान दोगे तो देखो 0.3 को 0.3 से गुना करेंगे तो आएगा 0.9, दो दूनी 4 तो 0.04, इसे करेंगे तो 4 चौक 16, 0.1 है। अब आप कहेंगे सर नीचे ऊपर सेम ही तो चीज है, अगर मान लीजिए ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है तो इसका लोग काट के क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। हाँ जी, तो ये जब होगा तो ये से कट जाएगा और कट के सिर्फ ये बचा, इसको जोड़ना है। तो 16 और 4 20 और 9 29, तो आंसर आएगा 0.29 मेरा आंसर होगा। चालाकियां सीखो भाई। देखो भाई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टू बाहर ले रखा है, यानी आंख बंद करके कह देंगे कि सर ये फार्मूला किस चीज का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 0.1 का 0.01, 0.09, 9 का वर्ग। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। किसी भाई को लोड आएगा नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, नीचे को मारो गोली। अगर आपको डेसिमल की समझ है तो यहाँ 0.01 है, यहाँ 0.001 है, यहाँ 0.0009, यानी ऊपर नीचे की वैल्यू सेम है, सिर्फ डेसिमल का ही खेल है सर। तो क्या करना है, तो एक बात बताओ, अगर 0.01 है, 0.01 है, और मैं चाहता हूं इस नंबर को लिखा जाए 0.1, कैसे लिखा जाए, इसे 0.1 लिखा जाए, तो सर इसका तरीका यह है, इसे 10 से गुना करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। अगर मान लो 57,341 में यहां डेसिमल आ रखा है और मैं चाहता हूं इस नंबर को आप लिखो 5.7341, तो बताओ इस नंबर को किससे गुना करें, कैसा लिखा जाए? तो आप कहेंगे डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो सर 100 से गुना करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 से। नहीं सॉरी सॉरी, गलत बता गया मैं, यहां भाग देना पड़ेगा मेरे भाई, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, बता कुछ और रहा हूं। ये डेसिमल यहां है मान लीजिए, यहां, और मैं ले जाना चाह रहा हूं इसे यहां। अब सही बात है, अब सही जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो मेरे बच्चे मैं यहां आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया और ये मैं डेसिमल में चाह रहा हूं, यानी मैं डेसिमल आगे शिफ्ट करना चाह रहा हूं, कितने अंक, 1-2 अंक शिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो इसका तरीका ये होगा, मुझे इसे 10 की पावर 2 से गुना करना होगा, 10 की पावर 2 से गुना करना। हाँ है ना? अगर मान लीजिए मैं 0.0009 को मैं सिर्फ 0.009 लिखना चाहता हूं, तो क्या किया जाए? तो सर इसे 10 की पावर 1 से गुना करो, क्योंकि डेसिमल आप एक अंक आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, यहां लाना चाहते हैं। हाँ जी, तो तरीका ये होगा सवाल का कि इस पूरे डाटा को नीचे वाले को 10 से गुना कर दो और ऊपर भी 10 से गुना कर दो। कोई अपराध तो नहीं है ऐसा करने में? नहीं। तो ऊपर 10 लिखा रहेगा और यहां आएगा 0.1, 0.01, 0.09, और नीचे 10 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 0.1, 0.01, 0.009। ये चीज और ये चीज सेम आ जाएगी तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बस इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो 119, तो ये आएगा 119। जोड़ते कैसे ध्यान देना, 0.1, 0.1, 0.009, तो जोड़ेंगे तो 9, 1, 1, 0.119। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आया 10 गुना में 0.119, और नीचे का हिस्सा काट ही दिया था। अब आप 10 से गुना कर रहे हो तो डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.19 मेरा आंसर, 1.19 मेरा आंसर होगा। अब आते हैं मेरे भाई आगे, सॉरी आइए, ये है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इस पे बनेगा। पूछेगा इसका स्क्वायर रूट निकालें, और मेरे बच्चे आप स्क्वायर रूट तब निकाल पाएंगे जब आप इस नंबर को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, किसी नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। जब तक आप नहीं लिखेंगे जब तक ये नहीं होगा। तो कैसे लिखें सर, देखिए मेरे बच्चे पहचान की जरूरत है और कुछ नहीं। ये आ गया 2, ये है a इंटू बी, तो ये होगा √2 गुना √3, माइनस b इंटू सी, तो √b इंटू √c, √3 गुना √5, इसे √5 गुना √2। अब आप एक चीज समझे कि ये है सर ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन सर इस 10 को क्या करें बाबू, 10 को लिख लेते हैं √2 का वर्ग, √3 का वर्ग और √5 का वर्ग। देखो इस इतनी कहानी को लिख दिया, अब 10 को लिखते हैं, तो 10 को क्या लिखें सर, √2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि मुझे ये देखना है कि भाई ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। भाई ये तो स्क्वायर है तो नेचुरल है, प्लस में ही उत्तर आने सारे के सारे। इसका वर्क करोगे 2, इसका वर्क करोगे 3, इसका 5, 5 3 8 और 2 10, 10 लिखा गया। मेरे बेटे ध्यान दोगे ना तो आपको ये समझना है कि ए बी प्लस का है, यहाँ माइनस का क्या है, सी, दोनों जगह रखा है, यानी 100% ए प्लस बी माइनस सी का सूत्र लगा, माइनस सी का सूत्र लगा। या आप ऐसे देखा करो कि ए बी दोनों पॉजिटिव है, हाँ है ना, यहां से भी बातें पकड़ी जा सकती है, लेकिन मैंने जो तरीका समझा उसको समझना, क्लियर है पॉइंट। तो ए क्या है मेरे बच्चे, ये √2, बी क्या है √3 और सी क्या है -√5, यानी कुल मिला के ये इसका होल स्क्वायर और हमें इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे √2 प्लस √3 -√5। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा लेंदी है समझने वाले के लिए अभी, लेकिन बाद में भी बहुत आसान लगेगा आपको, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना पढ़ के आइए, लास्ट टाइप रह गई है उसे अब अगली क्लास में करेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और फिर लास्ट में सबका एक साथ टेस्ट भी लेंगे आप सबका लाइव में, ताकि पता चले कि कितने बच्चे इन फार्मूलों को पकड़ पाए। देखिए सच तो एक इन फार्मूलों पे एक सवाल आना है, लेकिन वो एक सवाल आपको लाखों की भीड़ में अलग खड़ा कर देगा। अगर आप ये सारे फार्मूले याद रख लें तो, याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस